तुम कहोगी हम ज्ञानी को नहीं पहचान सकेंगे, परंतु अभी अभी आपने कहा था हमें तो उसके उपदेश की सत्यता को पहचानना है। किसी का उपदेश सच्चा है या झूठा, उसको हम कैसे पहचानेंगे? प्रश्न तो यही, पहले तो प्रश्न था ज्ञानी को कैसे पहचानना। यहाँ कहते हो उपदेश की सत्यता को पहचानो, बाकी सब बातें छोड़ दो। तो कहते उपदेश सही है कि नहीं है वो कैसे पहचानेंगे? प्रश्न तो है ना, हर एक का प्रश्न यही है। उसके उत्तर में कहते देखो, जिसके उपदेश में राग का पोषण होगा, राग यानी राग द्वेष यानी कषाय, राग यानी वो मराठी वाला राग नहीं, क्रोध की बात नहीं है। राग यानी प्रेम, द्वेष यानी द्वेष, यानी जिसमें ये भक्ति करो या खाली भगवान की पूजा ही करो, दान करो, यात्रा करो, शुभ भाव करो, दूसरे को मदद करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पंचम काल है, इस काल में आत्मा का तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे कहने वाले भी है। तो ये कथन सही है कि नहीं है? तो जिसके उपदेश में राग का पोषण होगा, निमित्त से कार्य होता है, इसलिए निमित्तों को पहले ढूंढो, ऐसा जो कहते होगे। या शुभ भाव करने से तुम्हारा कल्याण होगा, पुण्य करते करते तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसे भी है ना कि तुम व्रत करो, अभी इस व्रत कर रहे हो, अभी इससे ऊपर के और व्रत अंगीकार करो, फिर और ये ऐसे व्रत करो, फिर तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। यानी बाह्य व्रतादि करते 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 ही अरिहंत अवस्था प्राप्त होगी, ऐसी जिनकी मान्यता है, ऐसा ही जो उपदेश देते हैं। धर्म के नाम पर मात्र व्रतादि, मात्र मैंने शब्द डाला, व्रतादि का निषेध नहीं है, व्रतादि का भी उपदेश दिया जाएगा, परंतु व्रत करते करते मोक्ष मार्ग उत्पन्न होगा या धर्म होगा, ये उपदेश सही उपदेश नहीं है। लोगों को क्या कहते हैं, हमारे लेवल की बातें करो, लोअर मोस्ट लेवल की बात है कि समय दर्शन प्राप्त करो। नहीं, हमको लेते ये समय दर्शन है, वो हाई लेवल की बात है, वो हमसे नहीं मिल, हमारे अपने लेवल की क्या बात, एक दूसरे को मदद करो, सदाचार से रहो। अरे ये तो बात के घर के माँ बाप भी कहते हैं और स्कूल में टीचर भी सिखाते हैं। यहाँ मोक्ष मार्ग शुरू करना है, धर्म करना है, तो हर एक की पहली लेवल क्या है? अरे अपनी पहचान करना है, नहीं समय दर्शन प्राप्त करना है, वहीं से धर्म की शुरुआत होगी। क्योंकि शुभ भाव तो ऐसे हर एक जीव कर रहा है, एक इंद्रिय निगोद जीव भी शुभ और अशुभ भाव, उसके हर समय संक्लेश विशुद्धि, हर अंतर्मुहूर्त चेंज हो रहे हैं। कोई उपदेश नहीं देगा तो भी नियम से होगे, क्योंकि प्रशस्त प्रकृतियों का पलट पलट कर बंदा हर जीव हर अंतर्मुहूर्त में कर रहा है, उसके लिए किसी के उपदेश की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो उपदेश कौन सा है कि जो आज तक कार्य नहीं हुआ है, ऐसे स्वयं को पहचानने का जो कार्य होना है, वो सबसे पहले में पहले उपदेश उसका होना चाहिए। तो वो तो भूल जाते हैं और फिर ऊपरी मलम पट्टी होती रहती है ना। क्या कहा देखो, या कोई ऐसा भी कहता है बड़े ग्रंथों का शास्त्र स्वाध्याय मत करना, वह तुम्हारा काम नहीं है। किसी को पूछा नहीं, तुम अभी पहले हमारे संघ में ज्वाइन हो जाओ, जैसे वो घर गृहस्थी का त्याग करो, इसमें शामिल हो जाओ, मुनि हो जाओ, फिर तुम्हें उपदेश मिलेगा, फिर सम्य दर्शन होगा, ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं। आदि बातें जिनके कथन में आती हो, या ये सही जो स्वाध्याय है उसका भी निषेध करते हैं। कहीं कहीं पाटियाँ लगती है, इसे बोर्ड कि यहाँ से छपा हुआ साहित्य पढ़ना मना है, मंदिरों पे लगते हैं। कहीं ऐसा सुना आपने कि अश्लील साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे किसी मंदिर में लिखा है? नहीं लिखा। सोनगढ़ का, अच्छा हाँ। जो स्वयं उच्च पदवी धारण करके, यानी कोई व्रतादि धारण करके स्वच्छंद आचरण करता हो, यानी उस पद के योग्य आचरण नहीं है, शिथिलाचारी है, वो करता हो, कुदेवादिकों के पूजा सत्कार का उपदेश देता हो, स्वयं शास्त्र विरुद्ध आचरण करता हो और लोगों को उकसाकर द्वेष बुद्धि निर्माण करके समाज में कलह पैदा करता हो, उसका सभी उपदेश झूठा है। ये जो लिखना चल रहा था, मुझे कौन से गांव में हम गए थे, शायद वो राजनांदगांव या कोई ऐसी ना छोटा गांव था, वहाँ ऐसी बातें चल रही थी। कोई आए थे वहाँ पदवी धारक और उन्होंने कहा था, यहाँ मैं हर एक घर में कलह पैदा करूँगा। देऊळगांव राजा। नेचुरली जब लिखना चलता है, नहीं बहुत महीनों तक चलता है ना, उस समय जो हमारे शास्त्र पढ़ने में आते हैं, जो कुछ
बाजू में समाज में बात चल रही है, वो वहाँ ये हो रहा था। उस गांव में तो प्रत्येक कुटुंब में उन्होंने कलह पैदा, धर्म के नाम पर। अरे माँ की मृत्यु हुई तो बाजू के घर में रहने वाली बेटी उसको शव को देखने के लिए भी नहीं गई। पति पत्नी में, भाई भाइयों में, सब जगह पैदा खड़ा कर दिया था धर्म के नाम पर। ये कह रहे लोगों को उकसा कर द्वेष बुद्धि नहीं। अरे धर्म तो राग द्वेष दोनों को मिटाने का नाम है। और यहाँ धर्म के नाम पर जितनी, अभी लौकिक में भी देखो जितनी हिंसा चल रही है, जितना झगड़े चल रहे हैं, धर्म के नाम पर चल रहे हैं। ख्याल में आ रही है ना बात? तो समाज